वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप लोग? बस यार ऑफिस से निकल के आया हूँ। और कल वाली स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को? जो शॉर्ट स्टोरी मैंने बताई थी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो आज एक नई स्टोरी के साथ मैं आया हूँ। सोचा कि जिसको देखते हुए बचपन से बड़े हो गए हैं अपन, मतलब घर वालों के सामने तो अभी भी बचपन मतलब छोटे ही हैं हालांकि, लेकिन ठीक है। तो बचपन से लेके और अभी तक जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो चीज़ मैंने देखी है, जो मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा, वो है महाभारत। महाभारत के बारे में बात करते हैं भाइयों आज। तो यार बचपन गुजर गया यार महाभारत, रामायण और श्री कृष्ण देखते हुए। जो महाभारत है उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सब लोगों का उल्लेख करना इतनी सी एक छोटी सी 7-8 मिनट की वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, खैर। हाँ, लेकिन जितना भी ज़्यादा मैं हो सकेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस अध्याय का स्टार्टिंग होती है शांतनु जी से और गंगा माँ से। तो जो शांतनु होते हैं, राजा शांतनु, वो हस्तिनापुर के राजा होते हैं और उनकी गंगा माँ से शादी होती है। लेकिन एक शर्त पे गंगा माँ बोलती हैं कि तुम ठीक है मुझसे शादी तो कर रहे हो, तुमने मुझे प्रपोज किया है आज की भाषा में अगर कहें, लेकिन हम आपसे तभी हाँ बोलेंगे शादी करने के लिए जब आप हमसे शादी करने के बाद कभी भी कोई भी सवाल नहीं करोगे। तो वो कह देते हैं ठीक है। तो फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर उनके बच्चे वगैरह होने चालू होते हैं। तो बच्चे जब होने चालू होते हैं तो आई गेस जो भीष्म पितामह हैं वो सारे बच्चों को एक एक करके ले जाती हैं। कहाँ? अपने साथ नदी में। फिर एक दिन ऐसे ही 8-10 बच्चे ले जाने के बाद में जो 11वें या 9वें बच्चे होते हैं, ये भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि भीष्म पितामह के लिए क्वेश्चन कर देती हैं कि आप क्यों बच्चों को, गंगा माँ से क्यों सारे के सारे बच्चों को लेके जा रही हो आप? तो वो बोलते हैं, वो कहती हैं कि जिस दिन भी, एक शर्त पे शादी होती है, जिस दिन भी आपने क्वेश्चन किया तो छोड़ के चली जाऊंगी। तो अब उनका सब्र टूट गया। तो फिर सब्र टूटने के बाद में उन्होंने गंगा माँ से प्रश्न कर लिया। तो फिर वो जो बच्चा होता है वो भीष्म पितामह होते हैं। तो भीष्म पितामह को छोड़ के वो चली जाती हैं हमेशा के लिए, ठीक है। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मायूस वगैरह हो जाते। फिर मायूस हो जाने के बाद में उनके और भी भाई वगैरह होते हैं, या शायद पहली बीवियों से बच्चे वगैरह होते हैं। तो गंगा माँ के चले जाने के बाद भीष्म पितामह भी बहुत बड़ा वो करते हैं, मतलब एक और स्त्री से उन्हें प्रेम हो जाता है। तो उस स्त्री से प्रेम हो जाने के बाद में फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, हेल्प करूं? कोई बात नहीं गाइस, किसी का फ़ोन गिर गया था, ठीक है। तो दूसरी स्त्री से प्रेम हो जाता है उन्हें। तो फिर वो स्त्री कहती है कि ठीक है, जो आपका पुत्र है यानी कि भीष्म पितामह, उनको आप गद्दी नहीं दोगे। अगर आपको हमसे शादी करनी तो जो बच्चे हमसे और आपसे होंगे आप उसको गद्दी पे बैठने का वो दोगे। तो फिर भीष्म पितामह को से कहते हैं वो कि भाई ऐसी ऐसी बात है और हमें उनसे बहुत ज़्यादा मोह हो गया है या प्रेम हो गया है। तो तुम ऐसा करना कि तुम गद्दी नहीं लेना हस्तिनापुर की, और ये गद्दी जो उससे बच्चे पैदा होंगे हमारी आने वाली वाइफ से, तो वो इस गद्दी के हकदार होंगे। तो वो कह देते हैं ठीक है। तो जब ये वो ठीक है बोल देते हैं तो उनके पिताजी उनसे, मतलब राजा शांतनु, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनसे। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाने के बाद वो फिर उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं। इच्छा मृत्यु मतलब कि जब तक हमारा मन चाहेगा जीने के लिए तब तक हम जिएंगे, और जब हमारा मन चाहेगा अपने प्राण त्यागने के लिए तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके फिर उनके जनरेशन वाइज फिर एक जो राजा पांडु होते हैं, फिर ऐसे करके वो लोग आते हैं दूसरी तीसरी जनरेशन में, चौथी जनरेशन में। फिर राजा पांडु के 5 पुत्र होते हैं और उनके जो भाई होते हैं उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को,
तो उनके कुछ 100 बच्चे वगैरह होते हैं और उनकी वाइफ जो होती हैं, क्योंकि जो 100 बच्चों के पिताजी होते हैं उनको दिखाई नहीं देता, तो जो शकुनी का नाम सुना होगा ना, शकुनी मामा की जो बहन होती है वो भी अपने जीवन भर के लिए आंखों पे पट्टी बांध लेती हैं। तो यहाँ से फिर इन लोगों की शादी हो जाती है, यहाँ से फिर इन लोगों के पुत्र वगैरह होते हैं। पुत्र वगैरह होने के बाद में फिर ये लोग साथ में खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में ज्ञान वगैरह प्राप्त करते हैं, साथ में सारी चीज़ें करते हैं धीरे धीरे करके। फिर अब बारी आती है इन लोगों की कि अच्छा ठीक है, सबसे पहले उनके मामा के बारे में बताऊं मैं आपको, शकुनी मामा के बारे में। शकुनी मामा का ये काम रहता है, उनका जो लंगड़ा के चलना वगैरह का सीन होता है ना, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, लंगड़ा के क्यों चलते हैं, तो गुस्से में आके शायद उनके पिताजी ने उनकी टांग तोड़ दी थी। तो टांग तोड़ने के बाद में उनको उसके ऊपर शकुनी जी के ऊपर, शकुनी मामा के ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आया, दया आई। तो वे फिर उन्हें एक वो देते हैं, वरदान कह लो या ऐसे पासे देते हैं जिस पासे में जो भी वो चाहेगा हमेशा वही आएगा। तो वो पासे आ जाने के बाद में फिर जो वो आप लोगों को पता ही है गेम वगैरह होता है, तो जिसमें पांडव हर चीज़ हार जाते हैं अपनी, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी वो कर देते हैं। उसमें कुछ अच्छा सा वर्ड है यार, वो याद नहीं आ रहा हमें, तो द्रौपदी को भी लग जाते हैं वो। फिर उसके बाद में कृष्ण जी की एंट्री होती है। फिर कृष्ण जी की एंट्री तो शायद हो चुकी होती है उस टाइम से पहले भी, नहीं शायद उसके बाद होती है। तो जो भी चीज़ें होती है, फिर बाकी बात की चीज़ें आपको पता है, लड़ाई वगैरह होती है, पांडव जीत जाते हैं और कौरव हार जाते हैं। तो ऐसे करके पूरी महाभारत का एंड हो जाता है। लेकिन जब वो अपने उसमें होते हैं, क्या कहते हैं, सीखने की अवस्था में, जब वो बालक होते हैं सारे के सारे लोग, पांडव भी और कौरव भी, तो वो सीखने के टाइम पे एक और शिष्य वो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के, क्या कहते हैं, वो करता है उनकी मूर्ति से सीखने की कोशिश करता है। तो एक दिन उनका मिलना हो जाता है उससे, फिर वे कहते हैं विद्या दिखाओ, और विद्या दिखाने के बाद फिर वो गुरु दक्षिणा मांगते हैं। तो आप बताना किस पर्टिकुलर कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कमेंट में नाम ज़रूर बताना। अंगूठा वगैरह दे देता है फिर वो शिष्य, और फिर उसके बाद से उसकी गाथा वहीं समाप्त हो जाती है। चलिए इसके आगे की और जो भी पॉइंट है फिर मैं आप लोगों को कल बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि अब जहाँ से गाड़ी वगैरह मिलती है अपने को वहाँ पे आ गए हैं हम, और कल बताऊँगा इसके आगे की, और जो भी नाम वगैरह मैं भूल रहा हूँ सारे ऐड ऑन करके बताऊँगा आपको।